नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रॉक्सिमा एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अपन ने एक सीरीज शुरू की थी। उस सीरीज का नाम था कैप्सूल सीरीज। कैप्सूल सीरीज में अपन क्या कर रहे थे, 7 से 8 मिनट का एक वीडियो बना रहे थे, जो कि कुछ कभी कभी बड़ा भी हो रहा है। उसके अंदर क्या कर रहे थे अपन, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनके उपनाम हो गए, पार्क हो गए, इनसे रिलेटेड क्या कर रहे थे, शॉर्ट वीडियो बना रहे थे। इसमें अपन किसी भी एक टॉपिक को जिसको पढ़ने में 3 से 4 घंटे लग रहे हैं, उसको 20 से 25 मिनट में कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से जो 99% क्वेश्चन है वहां से मिल जाएंगे। हाँ, 1% क्वेश्चन उनसे बाहर चला जा सकता है, इसलिए वो 3 से 4 घंटे का वीडियो बन जाता है उनके लिए, है ना। तो अपन अब बात करते हैं आज राजस्थान की इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो 1857 क्रांति के बाद में हुई, यानी जो ये रास्तापाल कांड हो गया, तमिसो कांड हो गया, इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, जो किसान आंदोलन से संबंधित है, प्रजातंत्र आंदोलन से संबंधित है, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। तो ठीक है, आज चलते हैं अपन आगे। तो दोस्तों, ये अपन ने सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे डाबी कांड के बारे में। कौन से कांड के बारे में? डाबी कांड के बारे में। कब हुआ? 2 अप्रैल 1923। कौन सी जगह? बूंदी किसान आंदोलन से या बरड़ किसान आंदोलन से। बूंदी को बोलते हैं बरड़, है ना। तो बूंदी किसान आंदोलन या बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। यहाँ पर क्या हुआ, इकराम हुसैन नामक व्यक्ति ने झंडा गीत गा रहे नानक जी पटेल पर गोलियां चला दी, है ना। नानक जी भील पर गोलियां चला दी। तो इसमें नानक जी झंडा गीत गा रहे थे नानक जी पटेल, तो यह है इकराम हुसैन आए और उन्होंने गोलियां चला दी। इसमें नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। तो यहाँ पर नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर की स्मृति के लिए, इनको याद करने के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत गाया था। उस गीत का नाम था अर्जी गीत। कौन सा गीत? अर्जी लोकगीत गाया था, है ना। अपन कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है क्या पंचेड़ा गीत। एग्जाम में ऑप्शन आपको यही देगा, क्वेश्चन पूछ लिया कि नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर की याद में कौन सा गीत गाया। ये सब पूछ लिया कि बूंदी किसान आंदोलन के समय माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत गाया। अपन करके आएंगे पंचेड़ा गीत। तो माणिक्यलाल वर्मा का एक ही गीत याद रहता है, उस गीत का नाम है पंचेड़ा गीत। लेकिन दोस्तों, पंचेड़ा गीत का संबंध है बिजौलिया किसान आंदोलन से, और जो अर्जी लोकगीत है इसका संबंध है बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन से। बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन के समय नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर की याद में जो गीत गाया गया, उस गीत का नाम है कौन सा गीत? अर्जी लोकगीत। माणिक्यलाल वर्मा। किसने गोली चलाई थी? इकराम हुसैन ने, 2 अप्रैल 1923। ठीक। दूसरा है चंदावल कांड। कौन सा कांड? चंदावल कांड। देखो, चंदावल एक जगह पड़ती है, जहाँ कहाँ पे है? मारवाड़ के अंदर। मारवाड़ के अंदर चंदावल एक जगह पड़ती है, जो वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में पाली में। चंदावल वर्तमान में पाली में एक जगह है। कौन सी जगह? पाली में एक जगह है वर्तमान में चंदावल। यहाँ पर मारवाड़ लोक परिषद की सभा चल रही थी, है ना। तो उसमें क्या है, एक व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम है मांगीलाल। क्या नाम है? मांगीलाल। मांगीलाल जी उत्तरदायी सरकार की मांग कर रहे थे। कौन सी सरकार की? उत्तरदायी सरकार की मांग कर रहे थे। तो इसके ऊपर मारवाड़ के जो राजा थे या अंग्रेजों ने जो संयुक्त रूप से क्या किया, इसके ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया। तो ये कांड चंदावल कांड के नाम से जाना जाता है। 1942 कहाँ पे? पाली में। मारवाड़ लोक परिषद का था, और इसमें इससे संबंधित व्यक्ति का नाम याद रखना। क्या नाम है उनका? मांगी लाल। एक और घटना है निमुचड़ा कांड। कौन सी घटना? निमुचड़ा कांड। कहाँ पे हुई? अलवर में। कब? 14 मई 1925। कब? 14 मई 1925, है ना। निमुचड़ा में एक सभा चल रही थी, उस पर छज्जू सिंह आता है और छज्जू सिंह गोलीबारी करता है। उसमें 1500 से अधिक लोग मारे जाते हैं, है ना। तो इस 1500 से अधिक लोग मारे जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं राजस्थान का जनरल डायर। किसे बोलते हैं? छज्जू सिंह जो गोलीबारी करता है उसको राजस्थान का जनरल डायर बोलते हैं ना। राजस्थान का जनरल डायर छज्जू सिंह। ठीक। यहाँ पे एक महिला थी, उस महिला का नाम है सीता देवी। क्या नाम है? सीता देवी। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए सीता देवी का संबंध किससे, तो सीता देवी का संबंध निमुचड़ा कांड से। सीता देवी यहाँ की मुख्य प्रवक्ता थी। वो भाषण देके लोगों को क्या कर रही थी? आंदोलन करने के लिए प्रेरित कर रही थी, है ना। तो सीता देवी का संबंध निमुचड़ा कांड से। कहाँ हुआ? अलवर में हुआ, 14 मई 1925। ठीक। आगे चलते हैं अपन डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड होता है भैया 13 मार्च 1947। कब? 13 मार्च 1947। नागौर में मारवाड़ लोक प्रजा परिषद की एक सभा चल रही थी। किसकी? मारवाड़ लोक प्रजा परिषद की सभा चल रही थी। इसके ऊपर पुलिस आती है, वो क्या करती है? अत्याचार करती है, लाठीचार्ज करती है, गोलीबारी करती है ना।
तो जो इससे संबंधित इसको बोलते हैं अपन डाबड़ा कांड, है ना। इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद में मारवाड़ लोक प्रजा परिषद का एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम है मथुरा दास माथुर। लास्ट ईयर सीईटी का जो ग्रेजुएशन वाला फर्स्ट पेपर था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। मथुरा दास, मतलब 4 ऑप्शन थे जो सम्मिलित करने थे, उसमें मथुरा दास माथुर भी एक ऑप्शन था कि मथुरा दास माथुर का संबंध किससे है, मारवाड़ दिया हुआ था। सही बात है, मारवाड़ लोक प्रजा परिषद से। तो यहाँ मथुरा दास माथुर जी एक बात बोलते हैं कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में डाबड़ा से भयंकर घटना नहीं देखी। क्या? मैंने अपने राजनीतिक जीवन में डाबड़ा से भयंकर घटना नहीं देखी। कौन बोलता है ऐसा? मथुरा दास माथुर जी बोलते हैं, है ना। और रणजी अपने क्रिकेट में एक ट्रॉफी भी मिलती है, मथुरा दास माथुर ट्रॉफी, मथुरा दास माथुर अवार्ड। ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखो अब अपन बात करते हैं तमिशो कांड। तमिशो कांड कहाँ पर हुआ? धौलपुर में हुआ। धौलपुर में तमिशो नामक जगह पर कब? 1947, है ना। धौलपुर में तमिशो नामक जगह पर सभा चल रही थी, तो इस सभा के ऊपर गोलीबारी होती है और इसमें 2 व्यक्ति मारे जाते हैं। एक का नाम है छत्तर सिंह और एक का नाम है पंचम सिंह। क्या नाम है? छत्तर सिंह और पंचम सिंह। इन दोनों के ऊपर गोलीबारी, मतलब गोलीबारी होती है, इसमें 2 व्यक्ति मारे जाते हैं, छत्तर सिंह और पंचम सिंह। तो तमिशो कांड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप भी याद रखना कि तमिशो कांड धौलपुर कब? 1947, है ना। कभी कभी घटनाक्रम भी पूछ लिए जाते हैं इनके, इनको एक सही क्रम में जमाइए कि कौन सा पढ़ने हुआ, है ना। इसके बाद में है बाल सैनिक समझौता। देखो बेंगू किसान आंदोलन चल रहा था, है ना। बेंगू किसान आंदोलन चल रहा था। बेंगू किसान आंदोलन के बीच में 1923 में लागत कम करने के लिए जो बेंगू का ठाकुर था अनूप सिंह, उसके और किसानों के बीच में एक समझौता होता है जिसमें लागत की दरें कुछ कम कर दी जाती है। मेवाड़ सरकार को ये मंजूर नहीं था। मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को अल्पकालिक समझौता बता के इसको बोल दिया ये तो बाल सेविक समझौता है और इसको निरस्त कर दिया। और जो ये अनूप सिंह की थे, इनकी जगह दूसरे व्यक्ति को बैठाया। कौन? बेंगू का ठेकेदार था, दूसरे व्यक्ति को बना दिया। अनूप सिंह की जगह किसको बनाया? एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति का नाम था, उस व्यक्ति का नाम था अमृतलाल। तो अनूप सिंह जी को उठाकर अमृतलाल को ठिकानेदार बना दिया। कब? 1923 में, है ना। तो बाल सेविक समझौता 1923, अनूप सिंह की जगह अमृतलाल जी को बिठा दिया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? अनूप सिंह की जगह अमृतलाल जी को बिठा दिया जाता है। तो यह घटना क्या कहलाती है? किसी भी एक ठिकानेदार को हटा के दूसरे ठिकानेदार को बैठाना, ये प्रथा क्या कहलाती है? ये प्रथा कहलाती है दोस्तों मुनसर मात। कौन सी प्रथा? ये प्रथा कहलाती है मुनसर मात। तो अपने को याद रखना कि एक ठिकानेदार को उठा के दूसरे ठिकानेदार को बैठा देना मुनसर मात प्रथा कहलाती है। ये 1923 से रिलेटेड है। ठीक, इसके बाद में, इस समझौते के बाद में को भी बेंगू भेजा जाता है और वो करों के निर्धारण की जांच करता है। लेकिन उसी समय गोविंदपुरा नामक जगह पर आंदोलन चल रहा था। तो गोविंदपुरा नामक जगह पर बेंगू के किसानों का सम्मेलन चल रहा था। ट्रेंच आता है और गुस्से में ट्रेंच इनके ऊपर गोलीबारी कर देता है। इसमें 2 व्यक्ति मारे जाते हैं, एक रूपाजी और एक करपाजी धाकड़। रूपाजी व करपाजी धाकड़। तो 13 जुलाई 1923 में रूपाजी और करपाजी धाकड़ मारे जाते हैं गोविंदपुरा कांड में। तो आपको ये भी याद रखना है कि गोविंदपुरा कांड का संबंध किससे? ये बेंगू किसान आंदोलन से। किसने गोलीबारी की? ट्रेंच ने गोलीबारी की। तो इसको भी याद रखना। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कांगड़ कांड। क्या पढ़ते हैं? कांगड़ कांड। तो कांगड़ कांड का संबंध किससे? बीकानेर किसान आंदोलन से। किससे? बीकानेर किसान आंदोलन से। कांगड़ कांड का संबंध है बीकानेर किसान आंदोलन से। ठीक, तो ये याद रख लेना, पहले भी पूछा गया। इसके अलावा कटरातल सम्मेलन कहाँ पे हुआ? सिक्कर में हुआ। कब हुआ? 25 अप्रैल 1934। किसके नेतृत्व में? नेतृत्व करी थी किशोरी देवी। कौन? किशोरी देवी। तो किशोरी देवी के नेतृत्व में कटरातल सिक्कर में 25 अप्रैल 1934 को 10,000 जाट महिलाओं ने आंदोलन किया। तो इसका नेतृत्व करी थी किशोरी देवी। और जो मुख्य प्रवक्ता थी, उस मुख्य प्रवक्ता का नाम है उत्तमा देवी। क्या नाम है उनका? उत्तमा देवी उन मुख्य प्रवक्ता महिलाओं का। 10,000 जाट महिलाओं ने यहाँ पे आंदोलन कर दिया था, है ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सी महिला कटरातल किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर 5 मुख्य महिलाएं हैं, एक किशोरी देवी, एक उत्तमा देवी, इनके अलावा 3 अन्य महिलाएं, जैसे फूला देवी हो गई, रमा देवी हो गई, दुर्गा देवी, फूला देवी और रमा देवी। तो ये भी याद रख लेना।
इसके बाद में अपन बात करते हैं कुंदन का हत्याकांड। कुंदन हत्याकांड कब की घटना है? 1935। कहाँ पे हुआ? कुंदन नामक जगह पड़ती है सिक्कर में। कुंदन नामक जगह पड़ती है सिक्कर में। यहाँ पर कैप्टन वेब ने अत्याचार किए, महिलाओं के ऊपर कैप्टन वेब ने अत्याचार किए। तो इसका सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? धापी देवी नामक महिला ने किया था। तो आप ये क्वेश्चन अभी जो लास्ट ईयर सेकंड ग्रेड के एग्जाम लगे थे उसके अंदर एक क्वेश्चन था, कुंदन हत्याकांड का संबंध है ना। तो कुंदन हत्याकांड का संबंध किससे? कुंदन हत्याकांड सिक्कर शेखावटी किसान आंदोलन से इसका संबंध है। कौन सा किसान आंदोलन? शेखावटी किसान आंदोलन से इसका संबंध है। क्योंकि कभी कभी गलती कर देते हैं, कांगड़ और कुंदन दोनों को एक समझ के उल्टा पुल्टा कर देते हैं, है ना। तो ये याद रखना अपन कि कांगड़ और कुंदन दोनों अलग है। कांगड़ का संबंध बीकानेर किसान आंदोलन, कुंदन का संबंध शेखावटी किसान आंदोलन। कौन से किसान आंदोलन? शेखावटी, है ना। शेखावटी या जकात किसान आंदोलन से कुंदन का संबंध है। यहाँ पर जो महिला थी उसका नाम है धापी देवी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसको। एक दो कांड और रह गए अपने। एक है जयसिंहपुरा कांड, है ना। जयसिंहपुरा कांड, जयसिंहपुरा नामक जगह पड़ती है जयपुर। कहाँ पे? झुंझुनू में। जो यहाँ का ठेकेदार था उसका भाई था ईश्वरी सिंह। ठेकेदार के भाई का नाम था ईश्वरी सिंह। उसने क्या किया? किसानों पर गोलीबारी कर दी ईश्वरी सिंह ने। तो कुछ किसान यहाँ पर शहीद हो गए। तो उन किसानों को न्याय दिलाया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी किसान हत्याकांड में किसानों के हत्यारों को क्या हुई? सजा हुई, है ना। तो प्रथम किसान हत्याकांड जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा मिली, कौन सा? जयसिंहपुरा कांड। कब की घटना है? 1934 की। कहाँ पे? झुंझुनू में। इंपॉर्टेंट लगा लो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं मानगढ़ कांड। 17 नवंबर 1913 मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का अधिवेशन चल रहा था। उस पर आते हैं अंग्रेज, आते हैं, उस पर गोलीबारी करते हैं। 1500 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इसलिए इसको मानगढ़ को बोलते हैं राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहाँ पे पड़ती है मानगढ़ नामक जगह? ये पड़ती है बांसवाड़ा में, है ना। कहाँ पे? बांसवाड़ा में। कौन सा अधिवेशन चल रहा था? संप सभा का अधिवेशन चल रहा था। ठीक है दोस्तों, 15+ लोग मारे जाते हैं। इसको बोलते हैं राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। कभी करना है? 17 नवंबर 1913। कहाँ पे? बांसवाड़ा में। एक और चीज अपने को याद रखनी है कि ये क्या है? संप सभा। तो संप सभा की स्थापना कब हुई? संप सभा की स्थापना हुई दोस्तों 1883। किसने की? तो जिस व्यक्ति ने इसकी स्थापना की उसका नाम है गोविंद गिरी। गोविंद गिरी, है ना। तो ये भी याद रखना है कि संप सभा की स्थापना 1883 किसने की? गोविंद गिरी ने की। तो याद रखना है मानगढ़ हत्याकांड। एक अपन ये भी याद रख सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध किससे? जलियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध ये कब हुआ? पहले तो 13 अप्रैल। कब? 13 अप्रैल। कहाँ पे? अमृतसर में। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में हुआ। जलियांवाला नामक जगह पे हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये भी अपन याद रख सकते हैं, है। इसके अलावा एक और घटना अपन पढ़ते हैं रास्तापाल कांड। रास्तापाल कांड 19 जून 1947। स्कूल चल रही थी, है ना। उसके अंदर नानाभाई खाट और सिंगाभाई खाट पढ़ा रहे थे। जो कि वहाँ के जो मतलब पुलिस वाले थे उनको मंजूर नहीं था, वो आए, है ना। और इनको नानाभाई खाट और सिंगाभाई, एक और व्यक्ति थे उसका नाम था सिंगाभाई, जो स्कूल के टीचर थे ना, उन टीचरों में एक और नाम था सिंगाभाई। आते हैं नानाभाई और सिंगाभाई को घसीट के लेके जा रहे होते हैं। कालीबाई उन दोनों को बचा लेती है, लेकिन गोलीबारी में नानाभाई और कालीबाई दोनों शहीद हो जाते हैं, है ना। तो इनकी याद में माना जाता है ये रास्तापाल कांड। सिंगाभाई इसमें बच जाते हैं, इनको भी गोली लगती है लेकिन ये बच जाते हैं। बाकी नानाभाई और कालीबाई शहीद हो जाते हैं। तो कालीबाई की मूर्तियां लगी हुई है, वो कहाँ पे लगी हुई? कालीबाई और नानाभाई की मूर्तियां लगी हुई है, वो है गेप सागर। जो
डूंगरपुर में जो गेपसागर झील है उसके किनारे इनकी मूर्तियां लगी हुई है। रास्तापाल कांड का संबंध कौन से जिले से है? उनका संबंध है डूंगरपुर। कौन से? डूंगरपुर से, है ना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों कि अपने कांड कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों अपने कैप्सूल सीरीज के अंतर्गत जो राजस्थान की इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। एग्जाम में से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आज अपन मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना। अपन को बताना है उनका क्रम। काल क्रम के अनुसार काल क्रम के अनुसार इनको जमाना है। जैसे एक होगा तमिशोगुण, दो हो गया चंडालगण, तीसरा होगा डाबड़ागण, चौथा हो गया अपन बात करते हैं कुंदनकांड। कुंदनकांड, है ना। तो इन सबको अपन को कालक्रम के अनुसार जमाना है, यानी ये कौन सा कब हुआ, है ना, कौन पहले हुआ, उस हिसाब से अपन को इनको जमाना है कालक्रम के अनुसार जमाना। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करना, कमेंट बॉक्स में जवाब देना। ठीक है, तो आज की कैप्सूल सीरीज का यहीं पर अपन समापन करते हैं। ठीक, नमस्कार।